हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सीखेंगे क्लास 8 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 9.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। इसका मतलब है कि यहाँ पर दो क्यूबॉइडल बॉक्सेस आपको दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन दोनों बॉक्सेस को बनाने के लिए किस बॉक्स को बनाने में कम मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। मियाऊ, इसका मुंह बंद करो। सो यहां पर जो क्यूबॉइडल बॉक्स है, इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग हैं, तो ये एक क्यूबॉइड है। और यहां पर जो बॉक्स है, इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम है, तो ये एक क्यूब है। अब इनका टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे, जिससे हमें यह पता चलेगा कि किसे बनाने में कम मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। इसे समझने के लिए आप मान लीजिए कि आप जिस कमरे में बैठे हैं, ये वो कमरा है। पहले आप इस कमरे में बैठे और इस कमरे का टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो आप देखेंगे कि कमरे की जो ये वाली दीवार होती है, इसका सरफेस एरिया जो इसके ठीक सामने वाली दीवार होगी उसके बराबर होगा। और ये जो सामने वाली फ्रंट दीवार है, इसका सरफेस एरिया इसके जस्ट सामने वाली जो पीछे वाली दीवार है इसके बराबर होगा। और जो छत है उसका सरफेस एरिया फ्लोर के एरिया के बराबर होगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, छत का एरिया निकालेंगे, इस दीवार का एरिया निकालेंगे, इसका निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला। 2 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। इस 2 का इस ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। सो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, L इंटू बी। अब L इंटू बी क्या है, L मीन्स ये लेंथ और B मीन्स ये ब्रेथ। तो ये लेंथ और ये ब्रेथ से क्या मिलेगा आपको, फर्श का एरिया। अगर ये कमरा है तो फर्श का एरिया हो जाएगा L इंटू बी। और ये 2 से मल्टीप्लाई जब होगा तो इसके साथ छत का एरिया भी आ जाएगा। तो फर्श और छत का एरिया आ जाएगा यहां से, प्लस B इंटू एच। बी मीन्स ब्रेथ इंटू एच मीन्स हाइट। तो ब्रेथ इंटू हाइट से ये वाली दीवार का एरिया आएगा। और जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इसके ठीक सामने वाली दीवार का भी एरिया आ जाएगा। फिर प्लस होगा H इंटू एल। एच मीन्स हाइट ये, और L मीन्स लेंथ, लेंथ मीन्स ये। ओके, अगर यहां पर हम H ले लेते हैं तो H इंटू एल मीन्स ये सामने वाली दीवार का एरिया। और जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इसके पीछे वाली दीवार जो इसके ठीक सामने है उस दीवार का भी एरिया आ जाएगा। तो इस तरह से हमें इस कमरे का या फिर इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, आपको याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है। सो यहां से हम वैल्यूज पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट के अंदर हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे और ये वैल्यूज हम पिक्चर से इजीली कर सकते हैं। L इंटू बी, पहले इन दोनों की वैल्यू, फिर B इंटू एच, फिर ये दोनों की वैल्यू, फिर H इंटू एल, H इंटू एल की वैल्यू। वैल्यूज पुट करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 2400 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2000 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000। अब यहां पर इन सभी एरियाज को प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद आएगा 7400 और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा जो ये बाहर 2 है। सो 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये सारे जितने भी 6 फेसेस हैं उनका मल्टीप्लिकेशन आ गया है और ये बन गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। कितना आया, 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरह से हम इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। यहां पर जो फेस है वो एक स्क्वायर शेप में है और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, क्योंकि दोनों ही सेम होते हैं तो साइड इंटू साइड होता है। तो सारे फेसेस इसके स्क्वायर शेप में है, तो कैसे निकालेंगे। सो इस क्यूब में लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब सेम है तो हम इसे साइड लिख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय साइड इंटू साइड। 6 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 6 फेसेस हैं, और साइड इंटू साइड, ये साइड इंटू ये साइड मीन्स इस स्क्वायर का एरिया। तो यहां पर 6 स्क्वायर्स होते हैं, उनसे मिलकर बनता है क्यूब, तो इसलिए हमने 6 से मल्टीप्लाई किया। तो साइड की वैल्यू लिखेंगे 50 इंटू 50। देखिए यहाँ पर 50 50 50 है, तो ये 50 और ये 50, इससे ये वाला एरिया मिलेगा।
तो एक एरिया निकालेंगे और उसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 50 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 2500 और 2500 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपको टोटल सरफेस एरिया मिल गया है किसका, क्यूबॉइड का 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर और क्यूब का 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख के बता सकते हैं कि किसका टोटल सरफेस एरिया ज़्यादा है और किसका कम है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि किसे बनाने में कम मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। कम मटेरियल की ज़रूरत किसे बनाने में पड़ेगी, जिसका सरफेस एरिया कम होगा। तो यहाँ पर क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कम आया है, तो मीन्स क्यूबॉइड को बनाने में कम मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। सो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, total surface area of cuboid is less than total surface area of cube, therefore cuboidal box requires the lesser amount of material to make. Question number 2 है, a suitcase with measure 80 centimeter multiply by 48 centimeter multiply by 24 centimeter is to be covered with a tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcases? So इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक सूटकेस है, सूटकेस जिसमें कपड़े पैक करते हैं, उस सूटकेस की जो डायमेंशन है मीन्स मेजर्स हैं, क्या है 80, 48 एंड 24। सो 80 क्या है, ये लेंथ, 48 ये विड्थ और 24 ये हाइट। सो ये इसके मेजर्स हैं। तो इसे कवर करना है किसी तारपोलिन क्लोथ से, तो कितना कपड़ा चाहिए अगर ऐसे 100 सूटकेस को कवर करना हो तो इसके लिए हमें क्या करना है, बिल्कुल जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला था, इसका भी हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। ओके, क्योंकि सरफेस पे ही कवर करेंगे हम चारों तरफ से। तो टोटल सरफेस एरिया इसका निकालेंगे और उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें 100 सूटकेसेस को कवर करना है। ओके, तो यहां पर हमने सारी वैल्यूज लिख ली, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। सूटकेस की ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखा था टोटल सरफेस एरिया का, क्यूबॉइड का, क्योंकि ये भी एक क्यूबॉइड है। तो सारी वैल्यूज पुट करेंगे, L, B, B, H और H, L की, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर्स हमारे पास आएंगे इनको ऐड करेंगे। तो इन सभी को ऐड करने के बाद क्या आया हमारे पास, 6912 और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स ये जो बॉक्स है इसका टोटल सरफेस एरिया है 13,824। इतना तारपोलिन क्लोथ लगेगा इसे कवर करने में। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें तो 100 सूटकेसेस को कवर करना है, तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस 13,824 मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये आ गया 100 सूटकेसेस का टोटल सरफेस एरिया। अब इसे कवर करना है, मीन्स जो कपड़ा हम यूज करेंगे तारपोलिन का उसका एरिया हमें यहां से मिल गया है। ओके, ये एरिया 100 सूटकेसेस का जरूर है, लेकिन इतना ही कपड़ा लगना है, तो मीन्स वो जो कपड़ा है उस कपड़े का एरिया है ये आपने ध्यान देना है। तो हमें उस कपड़े का एरिया मिल गया है और साथ में हमें दे रखी है विड्थ ऑफ द तारपोलिन इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर। तो उस कपड़े की विड्थ हमें दी है, एरिया हमने यहां से फाइंड कर लिया है और उसकी हमें क्या निकालनी है, लेंथ। क्वेश्चन में क्या था, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ तारपोलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड, मीन्स कितना मीटर कपड़ा चाहिए इन 100 सूटकेसेस को कवर करने के लिए। सो यहां पर कपड़े की विड्थ दी गई है और लेंथ हमें निकालनी है। तो आपको ध्यान करना है कि जब भी हम किसी शॉप पे जाते हैं कपड़ा लेने के लिए और थान से कपड़ा लेते हैं, तो जब कपड़े का पीस कट के आता है तो वो एक रेक्टेंगल शेप में होता है ना। तो वहां पर जो विड्थ होती है कपड़े की वो तो पहले से तय होती है, लेकिन लेंथ हम पे डिपेंड करता है, हमें कितना मीटर कपड़ा चाहिए, तो उतना मीटर कपड़ा हम उसमें से कट करवा लेते हैं। सो वो एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की आपको विड्थ पता है और लेंथ निकालनी है, और उसका एरिया हमारे पास हमने जो ये फाइंड किया है। सो हम लिखेंगे एरिया ऑफ तारपोलिन इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस।
और एरिया ऑफ तारपोलिन मीन्स वो जो कपड़ा है वो कपड़ा रेक्टेंगुलर शेप में है तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि फॉर्मूला हम रेक्टेंगल के एरिया का ही लगाएंगे यहाँ पर। विड्थ हमें दी गई है, विड्थ मीन्स ब्रेथ, चौड़ाई, कपड़े की चौड़ाई ये हमें दी गई है, और लेंथ हमें निकालनी है कि हम कितना मीटर लंबा कपड़ा ले, और एरिया हमने यहां से निकाला है, इसे हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस। वैल्यूज पुट करेंगे, एल हमें फाइंड करनी है मीन्स उस कपड़े की लेंथ, मल्टीप्लाई बाय बी ब्रेथ 96 सेंटीमीटर पुट करेंगे, और इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस मीन्स उस कपड़े का एरिया। तो यहां से एल की वैल्यू निकालने के लिए 96 को हम इसके डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे और इसे कैंसिल करेंगे। अगर आपको कैंसिलेशन नहीं आता है तो इसमें मेरी एक प्लेलिस्ट है, बहुत इजी मेथड से मैंने बताया है कि कैंसिल कैसे करते हैं नंबर्स को, तो आप उसे जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर हमने इसको कैंसिल किया, यहाँ पर सबसे पहले हमने 12 से कैंसिलेशन किया है, 12 से कैंसिलेशन किया तो यहाँ पर 8 आया और यहाँ पर क्या आया 115200। ओके, काफी बड़ा नंबर है इसलिए सीधे डिजिट्स पढ़ रही हूँ। फिर हमने यहाँ पर लिखा और यहाँ पर 8 से कैंसिलेशन करा तो यहाँ तो 1 आ गया और यहाँ पर आया 14400। सो एल इज इक्वल टू 14,400 सेंटीमीटर, और इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है सेंटीमीटर में, तो हम इसे 100 से डिवाइड करेंगे और 100 से डिवाइड करने पर ये 0 कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा 144 मीटर मीन्स लेंथ ऑफ द तारपोलिन क्लोथ। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।